तक तो बुढ़ापा आ गया महाराज। जो सुंदर चेहरा था उस पर झुर्रियां पड़ गई, जो काले बाल थे वो सफेद हो गए हैं, जो दांत चमकते थे है ना वो टूट गए। तो विषय जो है वो नासमान है। और इंद्रियों में हमेशा सामर्थ्य नहीं रहता, आपको मालूम है। अच्छा, मन में हमेशा उसी विषय की रुचि नहीं रहती, और भोक्तापना हमेशा जागता नहीं है। भोक्तापना सुषुप्ति आदि में सो जाता है, मन में एक शरीर की रुचि नहीं रहती, इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं है, और भोग्य विषय जो है, भोग्य विषय नासवान है। तो परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायात, वैराग्य की आवश्यकता है। वैराग्य की, विवेक और वैराग्य। जब विवेक और वैराग्य दोनों आते हैं तो समाधि संपत्ति, ये वैराग्य की परिपुष्टि है। और वैराग्य की परिपुष्टि होने पर ये पराधीनता से मुक्ति नहीं, पर से ही मुक्ति की इच्छा होती है। है ना, पराधीनता से मुक्ति नहीं, पर से मुक्ति है ना। बाबा हमको तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। अन्य से मुक्ति, जब अन्य से मुक्ति होगी तब कोई कहीं कह दे कि अरे बाबा तू अन्य से मुक्ति चाहता है और अन्य तो है ही नहीं। लो, अब कहीं ये बात निकले है ना कि जिससे तू मुक्ति चाहता है कि मैं इसके बंधन में फंसा हूं, है ना। अच्छा, तो अतः, अब अतः पद का अर्थ है समस्त अनर्थ की निवृत्ति करके और परमानंद की प्राप्ति। ये दो विभाग उससे करते हैं। दो विभाग करने की जरूरत नहीं है। पहले हम वासना को समूहीकृत बनाने के लिए, वासना को समूहीकृत करने के लिए विभाग दो करते हैं। और इसके बाद है ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म का विचार। आप देख लेना, वो चीज ब्रह्म नहीं हो सकती जो हमसे अलग होगी। ब्रह्म माने परिपूर्ण होता है, एक मैं और एक तू और फिर ब्रह्म, एक मैं और एक यह और फिर ब्रह्म, एक मैं और एक वह और फिर ब्रह्म। ये थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके चुप बैठ जाना और ब्रह्म वस्तु का विचार करना कि ब्रह्म क्या है। तो अतः अब ब्रह्म जिज्ञासा ही क्यों, ये भी एक सवाल है। विचार ही क्यों? बोले देखो, जो वस्तु केवल अज्ञान से अप्राप्त होती है, नियम बताता हूं, सूत्र है, इसका नाम सूत्र है। जो वस्तु केवल न जानने से अनमिली होती है वो दरअसल मिली हुई होती है ना। हमारे घर में पारस का पत्थर है, हम उसको नहीं पहचानते हैं, केवल अनमिला, केवल अपहचाना होने से, केवल न पहचाना हुआ होने से अगर पारस का पत्थर अनमिला है तो पारस का पत्थर तो हमारे घर में ही है। और जो चीज केवल पहचान लेने से मिल जाती है, ये दूसरा नियम देखो, वो पहले से मिली हुई होती है। जो चीज न पहचानने से अनमिली है वो पहले से मिली है, और जो चीज पहचान लेने से मिल जाती है वो भी पहले से मिली हुई है। तो अज्ञान से ब्रह्म अप्राप्त है, इसलिए ब्रह्म नित्य प्राप्त है। और ज्ञान से ही ब्रह्म मिलता है, इसलिए ब्रह्म नित्य प्राप्त है। तो साधन काहे का? ये जो उसका ज्ञान प्राप्त करके अज्ञान मिटाना है, केवल इतना ही साधन होगा। यदि मुझको ही मैं मिलना है
तो मुझको ही मैं मिलना है, तो आपस में कर्तृ कर्म विरोध तो होगा नहीं। मिलने वाला दूसरा और पाने वाला दूसरा, ऐसा तो होगा नहीं है। तब तो ये पाने वाले में और पाए जाने वाले में जो भेद का भ्रम है, उस भ्रम को मिटाने का जो साधन होगा वही साधन होगा है? और हम वस्तु ऐसी चाहते हैं जो परिच्छिन्न न हो, तो सिवाय ज्ञान के उसकी प्राप्ति का उपाय क्या? बोले अज्ञान कहाँ है, अज्ञान हो तो मिटावें। कई आचार्य ज्ञान नहीं मानते हैं वो, है ना, उनका मत हमको मालूम है। बड़े घटाटोप के साथ अज्ञान का ही खंडन करते हैं कि अज्ञान नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। हाँ, आश्रयानुपपत्ति, विषयानुपपत्ति, स्थिति अनुपपत्ति, निमित्तानुपपत्ति, है ना, निवृत्ति अनुपपत्ति, निवर्तकानुपपत्ति, निवर्त्यानुपपत्ति, अनुपपत्ति अनुपत्ति। अज्ञान ही नहीं है ऐसा मानते, अज्ञान ही नहीं है। कर बाबा तुम्हारे मुंह में घी शक्कर है ना तुम्हारे मुंह में घी शक्कर है। बोले यदि तुमको ये बात बिल्कुल अनुभव में आती है कि अज्ञान नाम की वस्तु नहीं है, है? जब तुमने विचार पूर्वक ये सिद्ध कर दिया कि अज्ञान नहीं है, तो हम तुम एक ही है। अच्छा, तो अब रही बात अज्ञान निवृत्ति की, तो पहले अज्ञान कहाँ है ये देखना पड़ता है। बोला आत्मा है दृष्टा और देह है दृश्य। इस विवेक के जागृत रहते हुए भी हम अपने को देह मानते हैं, इसका कारण क्या है? आप ये विचार करो कि आत्मा है ज्ञान स्वरूप और देह है जड़ स्वरूप है। देह है जड़, देह न अपने को जाने न दूसरे को जाने, और मैं अपने को भी जानूं और दूसरे को भी जानूं। ये जो ज्ञाता और ज्ञेय के स्वरूप में स्पष्ट अंतर मालूम पड़ने पर भी मैं अपने को देह ही मानता हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, मैं सन्यासी हूँ, गृहस्थ हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं काला हूँ, गोरा हूँ, मैं मोटा हूँ, दुबला हूँ। ये ज्ञात होते रहने पर भी कि मैं चेतन हूँ और देह जड़ है, ये चेतन अपने को देह से एक आखिर किए हुए क्यों है? तो बोले भाई आओ इस पर विचार करें। तो विचार तो तभी होता है कि जब वस्तु में संदेह हो। संदेह हो तो विचार करके संदेह का निराकरण होता है, और उस विचार करने से किसी प्रयोजन की सिद्धि होती हो, है ना, सुख मिलता हो। तो देखो ये ब्रह्म विचार करने में, ब्रह्म आत्मा के ब्रह्म होने में संदेह है कि नहीं, एक बात है ना। और आत्मा को ब्रह्म जान लेने से अपने को परिच्छिन्न मान करके जितने दुख पराधीनता आदि हैं उनकी निवृत्ति होती है कि नहीं होती है। तो चूंकि आत्मा के ब्रह्म होने में संदेह है और इस संदेह की निवृत्ति से महान प्रयोजन की सिद्धि होने वाली है, इसलिए ब्रह्म विचार प्रारंभ करते हैं। अशुभानि विराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम् अतिकल्याण रूपत्वात् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं परम्।
शांति शांति शांति। ओम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो प्रत्येक सूत्र में ओम का उच्चारण करके तब पाठ करते हैं। जैसे ओम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओ, ओम जन्माद्य से जता ओ, ओम शास्त्र जो नित्वात् ओ, ओम तत्व समन्वयात् ओ। हाँ, ओंकार से संपुटित करके सूत्र का पाठ करते हैं। तो ये महात्म्य बुद्धि का सूचक है। माने सूत्र में उनकी इतनी श्रद्धा है, उनकी इतनी महात्म्य बुद्धि है कि उसको मंत्र रूप समझ करके उच्चारण करते हैं। अच्छा, अतः ब्रह्म जिज्ञासा। तो फिर से एक बात ध्यान में बैठा लो। अथ माने साधन संपत्ति से संपन्न हो करके, अतः माने संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति पूर्वक परमानंद रूप स्वरूप भूत अविद्या निवृत्ति उपलक्षित है ना, ब्रह्मात्मैक्य का साक्षात्कार करने के लिए अब ब्रह्म का विचार प्रारंभ करना है। ब्रह्म जिज्ञासा माने ब्रह्म विचार प्रारंभ करना। अच्छा, तो अब एक बात शुरू में ये सुनाते हैं। ये जो हमारा मीमांसा शास्त्र है, इसमें शास्त्र संगति, अध्याय संगति, अधिकरण संगति है। अनेक प्रकार की संगति, 6 प्रकार की संगतियों से ये शास्त्र बनता है। तो पहले ही आपको सुना चुका हूं कि 4 अध्याय हैं, एक अध्याय में 4 पाद हैं, कुल मिला के 555 सूत्र हैं और शांकर मत से 191 अधिकरण हैं। दूसरे मतों से अधिकरणों की संख्या में 1, 2, 3 अधिकरणों का अंतर है। सूत्रों में भी 1, 2, 3 सूत्रों का अंतर है, लेकिन इसके गिनने की एक ऐसी प्रणाली है, अब वो आपको सुनाने लगेंगे तो ऊब जाओगे आप। ये सूत्रों के, अधिकरणों के गिनने की भी एक ऐसी प्रणाली है जिससे ठीक गणना में उतने ही आने चाहिए। अब यही जो चतुसूत्री है, इसको किसी मत में त्रिसूत्री मानते हैं, किसी मत में चतुसूत्री मानते हैं। तो जन्माद्यस्य यतः शास्त्र जोनित्वात्, इन दोनों को कोई एक सूत्र मानते हैं और कोई इनको 2 सूत्र मानते हैं। ये तो ग्रंथ के बहिरंग स्वरूप के बारे में है। अब अधिकरण रचना कैसे होती है, जो लोग इसको समझना चाहते हैं वो समझ लें। जैसे किसी जज के सामने कोई मुकदमा जाए, कोई केस जाए। देखो, अंग्रेजी वाले केस बोलते हैं और हमारे गांव वाले कचहरी बोलते हैं, तो वो कच और केस दोनों एक ही हैं, बोला। तो उसमें ये देखा जाता है कि आखिर विवाद किस विषय को लेकर के है, विवाद का विषय, और वादी ने
क्या मांग की है और अपने पक्ष में क्या तर्क दिए हैं। प्रतिवादी उसके तर्क का खंडन करके अपने पक्ष का प्रतिपादन कैसे करता है और क्या क्या प्रमाण देता है, और जज दोनों की तुलना करके क्या फैसला करता है। हमने बचपन में अदालत की बात सब सुनी थी हो, तो उसमें एक बयान तनकीह नाम का काम बताते थे हो। दोनों तरफ के बयान की तुलना करना कि उसने क्या कहा और उसने क्या कहा, इसमें कौन कमजोर पड़ता है और कौन प्रबल होता है। तो विवाद का विषय वादी का पक्ष, प्रतिवादी का पक्ष, दोनों की तुलना और फैसला, निर्णय, जज का निर्णय। तो अधिकरण की रचना कैसे होती है, अब ये आप देखो ध्यान में लो। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अधिकरण में पहले ये निर्णय करना पड़ता है कि विषय क्या है। बिल्कुल वही बात है बोला। दूसरी बात ये देखनी पड़ती है कि पूर्व पक्षी क्या कहता है और उसके पक्ष में तर्क क्या है, युक्ति क्या है। उत्तर पक्षी क्या कहता है, क्या चाहता है, और अपने पक्ष में युक्ति तर्क क्या देता है, हैं? और सिद्धांत क्या है। तो विषय और संशय, उत्तर, सिद्धांत, ये सब मिला करके पंचांग अधिकरण जो है वो पंचांग अंतःकरण अधिकरण होता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये एक अधिकरण, एक अधिकरण का एक सूत्र है, एक सूत्र में पूरा अधिकरण है। अभी देखो इसमें विषय वाक्य क्या है, इसमें पूर्व पक्ष क्या है, इसमें उत्तर पक्ष क्या है, इसमें सिद्धांत पक्ष क्या है। तो ये तो वेदांत दर्शन है। तो किसी भी विषय पर विवाद उठाते हैं तो वो विषय वेदांत का होता है। इसी से एक वेदांत दर्शन के टीकाकार मिले हमको, उन्होंने अपनी टीका दिखाई, अच्छी टीका लिखी है, बड़ी टीका, सब छपी हुई है। तो मैंने 4 सूत्र उनके पढ़े पहले। जिज्ञासा, जन्माद्यधिकरण, शास्त्र जोनित्वाधिकरण, समन्वयाधिकरण, 4 अधिकरण, 4 सूत्र। एक भी अधिकरण में उन्होंने जो विषय वाक्य है ना, यद्यपि संस्कृत साहित्य में एक ग्रंथ ही बहुत बड़ा है जो प्रत्येक अधिकरण का विषय वाक्य बताने के लिए है कि इस अधिकरण का यही विषय वाक्य हो सकता है कि नहीं, वो विषय मंजरी है बोला। तो यदि आपके ध्यान में ये बात नहीं आवेगी कि श्रुति के किस वाक्य को लेकर के, किस विषय पर इस अधिकरण की रचना हुई है, तो उस अधिकरण का अर्थ समझने में कठिनाई पड़ेगी। तो समझो कि वेदांत में ये बात कही गई कि आत्मा वा अरे द्रष्टव्या, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यासितव्या। अरे ओ जीव कहाँ लगा है संसार में, हैं? अनंत का विचार छोड़ करके तुच्छ के विचार में लगा है। देख देख अपनी आत्मा की ओर देख, अपनी आत्मा का दर्शन कर। फिर प्रश्न हुआ कैसे करें? श्रवण कर, मनन कर, निदिध्यासन।
श्रवण का अर्थ वेदांत में जैसा होता है वैसा बहुत कम लोग समझते हैं, क्योंकि वेदांत में ये पारिभाषिक शब्द है। वेदांतानाम अशेषाणाम आदि मध्यावसानतः ब्रह्मात्मन्येव तात्पर्यम इति धीः श्रवणम भवेत्। हम श्रवण माने कान से शब्द सुनने को नहीं बोलते हैं, नहीं तो हम 1000 बार तत्वमसि 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 आपने सुन लिया, हमने बोल दिया, आपने सुन लिया, हो जाना चाहिए ज्ञान। तो वेदांत में कान से किसी शब्द के सुनने को श्रवण नहीं बोलते हैं। श्रोत्र विषयत्वापन्न, श्रोत्र विषयापन्न शब्द ही श्रवण नहीं है। जितने वेदांत हैं, वेदांत माने वेद के अंतिम भाग, कर्म प्रतिपादक वेदांत वेद बहिरंग है। अंत देखो वेद का, कर्म प्रतिपादक वेद बहिरंग है, क्योंकि वो बाहर ये रुमाल उठाओ, ये तुलसी उठाओ, ये तो बाहर उठाने की चीज है ना। उपासना अंतरंग है, ऐसे समझो। और अपना जो स्वरूप है वो बहिरंग और अंतरंग दोनों से विलक्षण है। कर्म शारीरक है, उपासना मानस है, और ज्ञान स्वरूप विषयक है। तो दैहिक और मानसिक दोनों की अपेक्षा अपना स्वरूप अंतर होता है, आंतर होता है, आंतर। इसलिए वेद का अंतिम भाग वो है जो स्वरूप का निरूपण करता है। अब वेदांत देखो, वेद का अंतिम भाग, वेद का सर्वश्रेष्ठ भाग, वेद पुरुष का सिरोभाग, वेद पुरुष का सिर, दिमाग है ना। हाँ, कर्म माने वेद पुरुष का हाथ, और उपासना माने वेद पुरुष का हृदय, और वेदांत माने ज्ञान माने वेद पुरुष का सिर। सिर काट के हृदय नहीं रखा जा सकता, सिर काट के हाथ नहीं रखा जा सकता। वेदांत माने वेद पुरुष का सिरोभाग, और वेद माने ज्ञान, कर्म ज्ञान, उपास्य ज्ञान, स्वरूप ज्ञान। तो श्रोतव्य का क्या अर्थ है? संपूर्ण वेदांत, आदि मध्य अंत, तीनों से विचार करने पर संपूर्ण वेदांत का तात्पर्य आत्मा के ब्रह्मत्व बोध में है। ये जो साक्षी आत्मा है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है, चिदात्मा है, ये ब्रह्म ही है। वेदांत का तात्पर्य यहां ऐसी जब बुद्धि हृदय में उत्पन्न होती है तो उस बुद्धि का नाम श्रवण होता है। माने श्रवण श्रोत्र इंद्रिय के किसी क्रियाकलाप का नाम या विषय ज्ञान का नाम नहीं है। श्रवण उस बुद्धि का नाम है जो वेदांत के परम तात्पर्य भूत ब्रह्म और आत्मा की एकता का निश्चय करती है, उस बुद्धि का नाम है। तो श्रोतव्य, वेदांत का श्रवण करो। फिर यदि संशय हो तो मनन करो, और असंशय होने पर भी यदि बारंबार विपर्जय होता हो तो निधिध्यासन करो। अब लो, एक सत्संग सुनाता हूं। महात्मा का दर्शन करने के लिए गए कांची कामकोट पीठ के शंकराचार्य। ओ महाराज न तो जब हमको बुलाया उन्होंने अपने पास दर्शन करने के लिए, शायद ये भी होंगे उस समय, सन 56 की बात है। तो न छत्र न चमर न सिंहासन, एक लंगोटी लगाए हुए थे अपने कमर में।
और खाट पर सो भी पांव की तरफ जैसे बैठते हैं ना, वैसे खाट पर पांव की तरफ बैठे हुए। तो उन्होंने जाने पर स्वयं कहा कि लो हम तुमको एक बात सुनाते हैं। वो बात कोई अज्ञात नहीं थी, है ना, वेदांत में प्रसिद्ध है। पर उन्होंने कहा आत्मा बा अरे द्रष्टव्य, आत्मा का दर्शन करो। तो आत्मा का दर्शन कैसे होगा? जो दृष्टा है वो दृश्य कैसे होगा? जो दृष्टा है वो दर्शन का विषय कैसे होगा? हैं? हाँ, काटने वाली तलवार और कटने वाली तलवार एक कैसे होगी? अपने आप का दर्शन करो, ये वेदांत का सिद्धांत कैसे सच्चा हो सकता है? बोले कि देखो, यदि कोई कहे कि तलवार से लकड़ी काट दो, तो तलवार मारो लकड़ी पर और कट जाएगी, लकड़ी कट जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें आज्ञा देने वाला तुम्हारा शास्त्र, अनुशास्त्र, शास्त्र ये कहे कि ये इस्पात की बहुत बड़ी सिल्ली रखी है, जोर से तलवार मारकर इसको काट दो, तो इसका अभिप्राय क्या होगा? इसका अभिप्राय इस्पात तो जानते हैं ना आप, लोहा है ना, पक्का लोहा हो, बिल्कुल डटाडट लोहा। बोले तब जिसने आज्ञा दी कि इस इस्पात की चट्टान पर तलवार मारो, उसका अभिप्राय क्या है कि तलवार टूट के दो टुकड़े हो जाए, ये अभिप्राय होता है उसका। तो जहां दर्शन योग्य वस्तु के दर्शन का उपदेश होता है, यदि कहते घटो द्रष्टव्यः पुरुषो द्रष्टव्यः, घड़ा देखने योग्य है, ये आदमी देखने योग्य है, तब तो वहां अर्थ होता कि नेत्र के द्वारा रूप को देखो, मन के द्वारा देखे हुए का ध्यान करो, मनसा द्रष्टव्य यदि होता है ना, कि साक्षी भावे न द्रष्टव्य यदि होता तो सुषुप्ति समाधि आदि कुछ होती। यहाँ तो कहते हैं कि साक्षी द्रष्टव्य, दृष्टैव द्रष्टव्य, आत्मा बाहरे द्रष्टव्य। इसका अर्थ है कि यहाँ ये आदेश किया जा रहा है कि तलवार ऐसी जगह पर मारो जहाँ तलवार टूट जाए, क्योंकि जो दृष्टा है वो तो दृष्टि का विषय होगा नहीं, दृष्टि ही टूट जाए, देखने की इच्छा ही टूट जाए, देखने का औजार ही टूट जाए, हैं? यहाँ दर्शन को ही चौपटानंद करने के लिए आत्मा के दर्शन का उपदेश है। अर्थात अदर्शन की जो भ्रांति है, असाक्षात्कार की जो भ्रांति है ना, हमें आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो रहा है, ऐसी जो भूल है, उस भूल को मिटाने के लिए आत्मदर्शन का विधान है, आत्मा को दर्शन का विषय बनाने के लिए नहीं। ये तो आपको ये तो वाक्य के साथ कौन सा वाक्य विषय है? आत्मा बाहरे द्रष्टव्य। तब ये हुआ कि उसका श्रवण मनन निधिध्यासन करो, है ना। तो श्रवण की विधि है, इसमें भी है। देखो, श्रवण की विधि है, अपूर्व विधि है कि नियम विधि है कि परिसंख्या विधि है? बड़ा शास्त्रार्थ है, आपको सुनावे तो महीनों लग जाए इस विषय में कि ये श्रवण की विधि अपूर्व विधि है कि नियम विधि है कि परिसंख्या विधि है। अच्छा, तो एक एक के मत हैं, एक कहता है अपूर्व है, एक कहता है नियम है, एक कहता है परिसंख्या है ना। चौथा कहता है तीनों हैं, और पांचवा कहता है तीनों नहीं है। और ये मतभेद शांकर वेदांत का है। बोला, शांकर वेदांत में ही ये पांच मत हैं आपस में कि श्रोतव्य में श्रवण विधि अपूर्व विधि है कि नियम विधि है कि परिसंख्या विधि है कि तीनों हो सकती हैं कि तीनों नहीं हैं। ये तो सिद्ध का संसन है।
कभी आप सिद्धांत लेश संग्रह पढ़ें तो इन मतों का इकट्ठा ही निरूपण मिल जाएगा। अच्छा, तो अब लो, विषय ये है कि आत्मा का श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए, तब उसका दर्शन होगा। तो बोले कि श्रवण मनन निधिध्यासन तो विचार ही हुआ ना, क्योंकि तात्पर्य निर्णय ही तो श्रवण है, तो विचार हुआ। तो अब प्रश्न आया कि इस विषय पर विचार करना चाहिए कि नहीं। माने विवाद का विषय हुआ, विचार आत्मा का विचार करना चाहिए, है ना। आत्मा का विचार ये विवाद का विषय है। विचार नहीं करना चाहिए ये पूर्व पक्ष है ना। विचार करना चाहिए ये उत्तर पक्ष है। और दोनों की तुलना करके विचार करना ही चाहिए ये निर्णय है। ये हो गए देखो अधिकरण का सार हो गया। अच्छा, अब इनमें जो जुक्ति है सो बताते हैं आपको। अविचार्यम विचार्यम वा ब्रह्माध्यासा निरूपणात् असंदेहा फलत्वाभ्याम न विचारम तदर्हति। इसको वैयासिक न्यायमाला बोलते हैं। वैयासिक न्यायमाला सूत्रों को श्लोकों में बांध दिया है। ब्रह्म का विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये प्रश्न है। तो वादी ने कहा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बोले अध्यासा निरूपणात्। अभी तो तुमने अध्यास का निरूपण ही नहीं किया है। यदि अध्यास होवे तो उसके निवारण के लिए पहले अध्यास सिद्ध हो जाए। अध्यास सिद्ध हो जाए तब न विचार करें, विवेक करें। अब लो अध्यास शब्द एक बीच में और आ गया। श्री उड़िया बाबा जी महाराज का उपदेश छप रहा था जबलपुर में। बिल्कुल अच्छी से अच्छी कॉपी तैयार करके प्रेस वालों को दे दी और प्रूफ देखने वाले थे सज्जन एमए, विशारद, साहित्य रत्न और एमए। अब जहां जहां हमने अध्यास शब्द लिखा था वहां वहां उन्होंने काट के अभ्यास बना दिया। पुस्तक में सारा अभ्यास छप गया। वेदांत के शब्द तो बड़े विलक्षण होते हैं, है ना। हम अध्यास आगे समझाएंगे। अध्यास माने होता है अन्यस्मिन् अन्यावभासः अतस्मिन् तद्बुद्धि। जो चीज जो न हो उसको वो समझना, है ना। जैसे रस्सी को सांप समझना, उल्टा समझना हो। न जानना अध्यास नहीं है, न जानना अज्ञान है और उल्टा समझना अध्यास है। ये बात आप, अज्ञान का कार्य है अध्यास, अध्यास का कारण है अज्ञान। किसी चीज को न जानना दूसरी बात है और उसको उल्टा समझना दूसरी बात है। तो अपने को ब्रह्म न जानना ये ज्ञान है और अपने को जीव मानना ये अध्यास है। अतस्मिन् तद्बुद्धि। तो अभी तो ये सिद्ध ही नहीं हुआ कि हम क्या हैं और अपने को क्या समझते हैं, तो कैसे सिद्ध हो? अभी पूर्व पक्षी कहता है इसलिए ब्रह्म का विचार मत करो। अच्छा, अब दूसरी जुक्ति देखो। विचार किस वस्तु का किया जाता है? तो जहां जहां विचार प्रारंभ होता है, जिज्ञासा होती है, वहां दो चीज होना जरूरी है। एक तो संदेह होवे और दूसरे विचार का कुछ नतीजा निकले, है ना। यदि संदेह का निवारण हो तो विचार करो। तो कोई संदेह है कि नहीं, संदेह हो तो निवारण हो। और विचार करने से फल क्या मिलेगा? तो बोले अब देखो
ब्रह्म के बारे में कोई संदेह ही नहीं है तो विचार काहे को करते हो? तो वैसे मूर्खों को भी संदेह नहीं होता, उस संदेह की चर्चा यहाँ नहीं है ना। यहाँ तो विद्वानों को संदेह नहीं है, इस विषय की चर्चा है। बोले विद्वानों को संदेह क्यों नहीं है ब्रह्म के बारे में? कि ब्रह्म का निरूपण तो बिल्कुल स्पष्ट है, श्रुति में ब्रह्म का स्पष्टम निरूपण है। क्या स्पष्टम निरूपण है? कोई संदेह नहीं। देखो विचार क्या करें? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, कीर्तन करवा लो, है ना। हाँ, ऐसे लोग महाराज ऊधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है और कीर्तन करवा लो, है ना। सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, शांत रूपम अद्वैतम ब्रह्म, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, कीर्तन कर। तो बोले ब्रह्म तो बिल्कुल साफ साफ ब्रह्म का निरूपण है श्रुति में, कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है, फिर विचार काहे का? तो अब पहले विचार का नियम बताता हूं। जैसे कोई चीज यहां बैठे है, यहां शर्मा जी बैठे हैं, गिरधर भाई बैठे हैं, गोविंद भाई बैठे हैं, स्वामी क्या नाम है, सोहम मुनि, अरे नारायण, ये सोहम मुनि है, वेदांताचार्य, हाँ बहुत बड़े विद्वान हैं, महात्मा हैं, बैठे हैं। तो इनके यहाँ होने में कोई संदेह है? नहीं है। तब फिर अब विचार करें कि ये सोहम मुनि है कि नहीं? गलत हो गया ना। जब बात साफ साफ मालूम पड़े तो विचार क्या करना? पिष्ट पेषण करने की क्या जरूरत? जिसका निश्चय हो गया इसे, है ना। ये देख, तो वाचस्पति मिश्र ने प्रारंभ में ही ये बात लिखी भामती में कि स्फीतालोक मध्यवर्ती घटा, बिल्कुल प्रकाश में सामने घड़ा रखा हुआ है, आप से देख रहे हैं, और फिर कहते हैं कि आओ विचार करें कि ये घड़ा है कि नहीं है, तो बिल्कुल बेकार है। तो जो बात साफ साफ होती है उस पर विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो आप तो वेदांत की बात बोलते हैं और उर्दू के शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। तो स्फीतालोक मध्यवर्ती घटा, स्पष्ट प्रकाश में दिखता हुआ घड़ा, विचार का विषय नहीं। और जो वस्तु निष्प्रयोजन होती है वो भी विचार का विषय नहीं होती है। जिसके विचार करने से किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं है। अगर तुम्हें किसी मोटर में यात्रा करनी हो तो तुम पूछ लो ये मोटर कहाँ जा रही है। जिस रास्ते से तुमको जाना है उसमें पूछ लो कितने मील के पत्थर हैं, और जिस रास्ते से तुमको जाना ही नहीं है उसकी चर्चा करने से फायदा। तो करट दंतावा दूसरा उदाहरण उन्होंने ये दिया कि कौवे के कितने दांत हैं, गिनने की जरूरत है? जब कोई मतलब नहीं तो कौवे के कितने दांत हैं, इससे क्या मतलब? तो जिस वस्तु के विचार में कोई प्रयोजन नहीं होता और जिस वस्तु में कोई संदेह नहीं होता उस पर विचार नहीं किया जाता। व्यापक विरुद्धोपलब्धि माने जहां जहां विचार्यत्व है, जिज्ञास्यत्व है, वहां वहां संदेह है और प्रयोजन है, और जहां जहां संदेह और प्रयोजन नहीं है, वहां वहां विचार नहीं है। तो ये जो तुम्हारा ब्रह्म विचार है, ये कैसा है? बोले कि न इसमें संदेह है और न इसके विचार का कोई प्रयोजन है। अनंत कैसा है ये जान करके क्या करोगे? ये तो कभी लोगों का काम है कि आंख बंद करें और सिर ऊपर उठावें और सोचें वो अनंत की ओर, है ना। ये कल्पना करने से क्या फायदा है? निष्प्रयोजन है अनंत का विचार और असंदिग्ध है ब्रह्म का स्वरूप, इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए। इसको व्यापक विरुद्धोपलब्धि बोलता है।
माने जहां जहां जिज्ञास्यत्व है, विचार्यत्व है, वहां वहां संदेह और सप्रयोजनत्व व्यापक है, और जहां जहां संदेह और सप्रयोजनत्व है वहां वहां विचार्यत्व है। परंतु ब्रह्म में न संदेह है और न प्रयोजनवत्व है, इसलिए वो विचार का विषय नहीं है। ये क्या हुआ? ये पूर्व पक्षी का विचार हुआ। अब उत्तर पक्षी का विचार सुनो। तो अभी पूर्व पक्षी को और समझाते हैं। क्यों? कि जरा ब्रह्म पर घटाओ इसको। तो ब्रह्म बिल्कुल स्पष्टम स्पष्टम है, लष्टम पष्टम नहीं है कोई कोई चीज लष्टम पष्टम होती है, तो ब्रह्म लष्टम पष्टम नहीं है, स्पष्टम स्पष्टम है। कि कैसे कि सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब जरा शब्द पर ध्यान दो। वेदांत का विचार ऐसे ना बुद्धि को विक्षिप्त करके नहीं होते। देखो, ब्रह्म को कहा सत्यम। सत्यम, अब आप तीन भेद करो वस्तु का, अनित्यम, नित्यम, सत्यम। लो, ये तीन भेद लो कि घाट पाट देह आदि जो हैं ये अनित्य हैं, पैदा होते हैं और मरते हैं कि नहीं? अनित्य। अनित्य माने हमेशा रहने वाले नहीं हैं। अब सर नित्य क्या है? ये जो देहादि के उपादान हैं, पृथ्वी के परमाणु आदि, ऐसे समझो, अथवा सबीज सत्ता, वो नित्य है ना। सुषुप्ति में जो रहती है, मर जाने के बाद भी तो रहती है। सब देश नित्य है। आप कहीं कल्पना करो कि कहां देश नहीं है। देखते देखते आंख से ढूंढते ढूंढते आपकी आंख बंद हो जाएगी, और जैसे ये आकाश की नीलिमा झूठी दिखती है। पहले हम बचपन में ऐसा समझते थे कि पैदल कहीं चलेंगे तो जाते 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 हमको ये धरती पर छाई हुई नीलिमा मिल जाएगी, लेकिन वो हम आंख बंद करके केवल कल्पना ही तो करते थे ना, मिलेगी तो नहीं ना कहीं। ऐसे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे कहीं भी देश का अंत मिलेगा? अच्छा, कभी काल का अंत आपको मिलेगा? अच्छा, अब हम आपसे सवाल करते हैं कि देश भी नित्य है, हमेशा रहेगा, और काल भी हमेशा रहेगा, है? नित्य है काल भी, परंतु ब्रह्म की नित्यता में और काल की नित्यता में कुछ फर्क है कि नहीं है? इस पर आपने कभी विचार किया है? काल बहता हुआ नित्य है, कल था, आज है, कल रहेगा। काल बहता हुआ नित्य है, और देश फैलता और सिकुड़ता हुआ नित्य है, अंतर और बाहर नित्य है, सापेक्ष नित्य है, देह की अपेक्षा से नित्य है, बोला। लेकिन ब्रह्म जो है नारायण, सत्यम अबाध्यम, काल की व्यापक, काल की नित्यता इंद्रिय गम्य नहीं है। आप देखो, आप फिर से ध्यान कर लो, काल की नित्यता इंद्रिय गम्य नहीं है। क्या काल की आदि, काल का अंत, काल है ना? आपने देखा या नहीं देखा? तो काल की अनादि और काल की प्रवाह रूप से नित्यता, ये आप केवल आंख बंद करके सोच सकते हैं, केवल आंख बंद करके सोच सकते हैं, इसलिए काल्पनिक है। काल का अनादित्व भी काल्पनिक है, और काल की प्रवाह रूप से नित्यता भी काल्पनिक है, क्योंकि उसका साक्षात्कार अंतःकरण में होता है। काल तत्व का साक्षात्कार कहां होगा? अंतःकरण में होगा। तो अंतःकरण में क्या समूचा काल भरा हुआ है? कि नहीं है। तो जहां काल नहीं है वहां काल दिखाई पड़ता है। अच्छा, देश की व्यापकता, जहां देश की आंख बंद करके देखो तब आपको मालूम पड़ेगा, धरती के चारों ओर, सूरज के चारों ओर, ब्रह्मांड के चारों ओर, कोटि कोटि ब्रह्मांडों के चारों ओर, बाहर भीतर देश बैठा हुआ है।
तो आपके दिल में तो सारा देश दिखेगा ना। जहां सारा देश नहीं है वहां आप सारे देश की कल्पना करोगे। इसलिए देश काल्पनिक सत्य है। अच्छा, मूलभूत उपादान, हे भगवान। अच्छा, तो कहने का अभिप्राय है कि काल नित्य है और काल में पैदा होने वाले जो पदार्थ हैं वे अनित्य हैं, और काल की कल्पना का जो प्रकाशक है, साक्षी, जो कल्पित काल को अंतःकरण में देखता है, वो साक्षी आत्मा न अनित्य है न नित्य है, वो सत्य है। हाँ, बोला। ये जो दुनिया फैली हुई दिखती है, मरने वाली और जिंदा होने वाली, ये अनित्य है, और ये जिस काल में पैदा होती है और मरती है वो काल नित्य है, और उस काल का जो अधिष्ठान है ब्रह्म, वो सत्य है। तो अधिष्ठान ब्रह्म और साक्षी आत्मा, ये दोनों काल विलक्षणत्वेन लक्षण ऐक्येन सत्य है। काल विलक्षणत्व रूप लक्षण जैसा आत्मा का है वैसा ब्रह्म का है, इसलिए सत्य सत्यम। ये श्रुति आप सुनते हैं, उसका वेदांत में कैसे विचार होता है। भाई बच्चों की सभा में ताली पिटवा लोगे वो बात दूसरी है ना। अब देखो, सत्यम कह दिया तो सत्यम से एक बात इन्होंने कही कि जो बौद्ध लोग प्रत्येक प्रत्यय को क्षणिक मानते हैं, प्रत्येक वृत्ति उदय होती नष्ट होती, बौद्ध प्रत्यय जो है वो क्षणिक है। उस क्षणिकता का जो अधिष्ठान है वो सत्य है। काट दिया काल को। जैन मत में जो संकोच और विस्तार मानते हैं है ना, वो देश है। भला देश के संस्कार से संकोच विस्तार की प्रधानता और काल के संस्कार से प्रत्यय की उत्पत्ति और नाश की प्रधानता, और द्रव्य की प्रधानता से चार्वाक लोग जो हैं, चार्वाक लोग वो देह में चेतना की उत्पत्ति और उसका नाश मानते हैं। देह के साथ ही चेतना उत्पन्न हुई और देह के साथ ही नष्ट हो गई। तो द्रव्य प्रधान दर्शन चार्वाक का, देश प्रधान दर्शन जैन का, काल प्रधान दर्शन बौद्ध का, और साक्षी चेतना प्रधान दर्शन, अधिष्ठान प्रधान दर्शन, देश काल वस्तु का अधिष्ठान और देश काल वस्तु का जो साक्षी है वो परम तत्व है, वो परमार्थ है। तो सत्यम